उस रात मुंबई में इतनी तेज बारिश हो रही थी कि सड़क पर इंसान तो दूर, कुत्ते भी छिप गए थे। लेकिन एक लड़का भीगता हुआ सड़क किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बस एक ही बात बोल रहा था, भगवान, आज वड़ा पाव बिक गया तो माँ की दवाई आ जाएगी। मुंबई की एक छोटी सी गली में रहने वाला 19 साल का अर्जुन हर शाम अपना छोटा सा वड़ा पाव का ठेला लगाता था। फटी हुई शर्ट, पैरों में टूटी चप्पल और चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। घर में सिर्फ उसकी बीमार माँ थी और एक छोटी सी टपकती झोपड़ी। एक दिन माँ को गरीबी से बाहर निकालूंगा। लेकिन जिंदगी हर रोज उसका इम्तिहान लेती थी। उस दिन सुबह से अर्जुन ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि घर में सिर्फ इतने पैसे थे कि या तो खाना आता या माँ की दवाई। और अर्जुन ने दवाई चुनी। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। फिर शुरू हुई ऐसी बारिश जिसने पूरी मुंबई रोक दी। लोग भागकर दुकानों के अंदर छिपने लगे। दुकानों के शटर गिरने लगे। लेकिन अर्जुन अब भी अपने छोटे से ठेले के सामने खड़ा था। बारिश उसके शरीर को भिगो रही थी, लेकिन उसे चिंता खुद की नहीं, अपने वड़ा पाव की थी। क्योंकि अगर आज ये नहीं बिके तो कल आलू खराब हो जाते और घर में चूल्हा नहीं जलता। तभी उसका दोस्त छोटू दौड़ता हुआ आया। अरे अर्जुन, घर चल, आज कोई नहीं आएगा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थी। गरीब आदमी को बारिश से नहीं, खाली जेब से डर लगता है भाई। ये सुनकर छोटू भी चुप हो गया। रात के 10 बज चुके थे। सड़क पूरी खाली हो चुकी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे ठेला बंद करना शुरू किया। तभी अचानक सामने तेज हेडलाइट चमकी। एक बड़ी काली BMW उसके ठेले के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक अमीर आदमी बाहर उतरा। वो पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ था। उसने कांपती आवाज में पूछा, भाई, कुछ गरम खाने को मिलेगा क्या? अर्जुन के चेहरे पर अचानक उम्मीद लौट आई। जी साहब, अभी बनाता हूँ। उसने तुरंत तवा गरम किया, मक्खन डाला, हरी चटनी, मसाला, गरम वड़ा और ऐसा वड़ा पाव बनाया जिसकी खुशबू बारिश की ठंडी हवा में दूर तक फैल गई। पहला निवाला खाते ही वो आदमी रुक गया। ओ माय गॉड, ये मैंने जिंदगी का सबसे बेस्ट वड़ा पाव खाया है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया। कुछ ही मिनटों में वहां 3 बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। सबने भरपेट वड़ा पाव खाया और अर्जुन का पूरा ठेला खाली हो गया। जाते जाते उस आदमी ने अर्जुन के हाथ में 5,000 रुपए रखे। साहब, इतने पैसे? वो आदमी मुस्कुराया। ये पैसे नहीं है लड़के, तेरी मेहनत की कीमत है। अर्जुन पूरी रात वो पैसे पकड़कर रोता रहा। उसे लग रहा था जैसे भगवान खुद उसकी। कल तक जिसके पास खाने को नहीं था, आज लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगले दिन महेश ने पूरे इलाके में अफवाह फैला दी। अर्जुन बासी आलू इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लग गए। लोग ठेले के पास आकर वापस जाने लग गए। अर्जुन टूटने लगा और उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, सच्चाई को थोड़ा समय लगता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। और सच में 3 दिन बाद वही BMW फिर से आई, लेकिन इस बार साथ में कैमरा, लाइट और पूरी टीम थी। अर्जुन समझ नहीं पाया। तभी वो आदमी मुस्कुराकर बोला, मैं मुंबई का बड़ा फूड व्लॉगर हूँ और आज पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मुंबई का सबसे बेस्ट वड़ा पाव यहाँ मिलता है। कैमरा ऑन हुआ, वीडियो शूट हुआ और अगले ही दिन
पूरा इंटरनेट अर्जुन के वड़ा पाव की बात कर रहा था। उसके ठेले के बाहर इतनी भीड़ लगने लगी कि लोगों को एक एक घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने छोटा सा कैफे खोल लिया, फिर रेस्टोरेंट, फिर मुंबई में उसकी 3 ब्रांचेज हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर खरीदा, जहां बारिश में अब पानी नहीं टपकता था। एक दिन वही महेश उसकी दुकान के बाहर उदास बैठा था। उसकी दुकान बंद होने वाली थी। अर्जुन उसके पास गया और बोला, अगर चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। महेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम मुझे उठाने आए हो। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, सोच बनाती है। उस दिन पूरी गली समझ गई कि मेहनत का स्वाद और इंसानियत की खुशबू कभी नहीं हारती।